ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मुझे मुंबई से शिरीष जी ने भेजी है। इस कहानी को उनके शब्दों में दे रहा हूं। शिरीष, मेरे पिताजी एक पुलिस अफसर थे। ये बात 1993 की है, जब उनका तबादला मुंबई में हुआ था। इसी वजह से हम मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। तबादले के बाद दूसरे महीने में ही पिताजी ने मुंबई में 2 मकान खरीदे। दोनों मकान 2 मंजिला और खूबसूरत थे, मानो किसी पाटिल की हवेली जैसे, और ऊपर से काफी सस्ते में बिक रहे थे। उसमें से एक में हम रहने लगे और दूसरा मकान पिताजी की पहचान से तुरंत ही भाड़े पर चढ़ा दिया। जब पहले दिन हम वहां रहने गए, उसी दिन से जो कोई दूसरी मंजिल पर सोता, उसे रात को एक धीमी धीमी रोने की आवाज सुनी देती थी, मानो कोई औरत या बच्चा हमारे सिरहाने बैठ के रो रहे हो। हम 3 भाई बहन और मम्मी पापा 5 लोगों का परिवार है। सबने वहां रात में सोकर देखा। सबको यही अनुभव मिला। और एक दिन मम्मी के चेहरे पर तो किसी बच्चे के नाखूनों से खरोंच के निशान भी मिले। उसी से दिन से पिताजी ने ऊपरी मंजिल बंद कर दी और हम सब नीचे की मंजिल का ही इस्तेमाल करने लगे। जो दूसरा मकान हमने भाड़े पे चढ़ाया था, उसमें तो गजबी की प्रेत आत्मा थी। वो मकान 2 बार भाड़े पे चढ़ाया गया। उस प्रेत आत्मा ने दोनों को भी बुरी तरह से डरा दिया था। पहली बार एक अकेला लड़का कर रहने आया था। पहले दिन से ही उसके साथ भुतहा घटनाएं होने लगी। उसका यह कहना था कि उसका लैपटॉप कोई बार बार शट डाउन करता था। जब वो टीवी देखते देखते खान खाता था, तब उसकी थाली में से रोटी गायब हो जाती, या फिर पानी के ग्लास में से आधा पानी गायब हो जाता। एक बार तो नहाते वक्त उसे बाथरूम में किसी ने धक्का भी दिया था। उसने दूसरे दिन सुबह ही घर खाली कर दिया। दूसरी बार वहां पर 3 लोगों की फेन मिली रहने आई। उन्होंने ने तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही रूम खाली कर दिया था। वो फेन मिली चाबी हाथ में लिए बाहर आंगन में रुके थे। जब पापा ने आंगन से आवाजें सुनी, तब दरवाज खोला तो उन्होंने चाबी पापा के हाथ में ला कर दी थी। उस समय उन सभी के चेहरे डरे हुए थे। पापा ने जोर देके पूछा, तब उन्होंने बताया, उस घर में 2 प्रेत आत्मा हैं, जिनकी झलक भी उन्होंने देखी थी। उन प्रेतों ने बहुत बुरे तरीके से तंग किया। रात के खाने में उस परिवार ने मटन पकाया था, पर जब वो खाने के लिए बैठे, तब पतीले में सिर्फ हड्डियां थीं, मांस गायब था। पापा ने भी ज्यादा सवाल किए नहीं और उनके पैसे वापस कर दिए। और अब हमारी बारी थी। हमें भी धीरे धीरे वही सब अनुभव मिलने लगे। फिर मम्मी और पापा आस पास रहने वाले पुरने लोगों के घर गए और पूछताछ की तो पेडिडी ढोसियों ने बताया, वह मकान भुतहा है, क्योंकि उस घर को हथियाने के लिए एक बिल्डर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को उसी घर ने मरवाया था। वह बिल्डर तो एक हादसे में मर गया, पर उन 4 लोगों की प्रेत आत्मा उसी घर में भटक रही है। इसलिए उस घर में कोई टिकता नहीं। वो आत्माएं सभी को डरा के भगा देती है। मेरे पिताजी ने एक गलती की थी कि सस्ते दामों के चक्कर में आसपास पूछताछ किए बिना पुराने घर खरीद लिए थे। इसी वजह से वह अतृप्त आत्माएं हमारे गले पड़ गई थीं। फिर पिताजी ने थोड़ा पुलिस पावर दिखाकर उसी ब्रोकर को ही दोनों मकान वापस बेच दिए। उसके बाद हम पुलिस कॉटेज में शिफ्ट हो गए और 1 साल बाद हमने खुद का मकान खरीद लिया। मैं अभी भी मुंबई में ही रहता हूँ। उस भूतहा मकान की जगह अब फूलों और फव्वारों वाला पार्क बना है।